से हेलो लर्नर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मोस्ट यूनिक सीएसई प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मोस्ट यूनिक सीएसई प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है। मोस्ट यूनिक सीएसई प्रोजेक्ट्स मतलब आपने इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखे और उसमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो यूनिक प्रोजेक्ट्स को लेके थे। जैसे मान लीजिए किसी वीडियो में हमने 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए जो सबसे बेस्ट हो और जो फाइनल ईयर में किया जा सकता है, राइट। और उसमें जो कमेंट्स आए, जैसे 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जो हाईलाइटेड हो, जो बहुत से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, मैंने उसमें से दोनों को चूज़ किया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई जावा स्क्रिप्ट का कोई प्रोजेक्ट है, उसके रिलेटेड कोई वीडियोज़ हैं और उसमें हमने 20 प्रोजेक्ट्स बताए हैं और 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों ने सबसे ज़्यादा डिमांड किया, उसका सोर्स कोड सबसे ज़्यादा मुझसे मांगा, तो हमने उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स चूज़ कर लिए। इसी तरह से मेरे जो 2 या 3 साल की जर्नी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने रिसर्च किए और जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने कॉलेज में कॉलेज के स्टूडेंट से पूछे, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछे, वो सारे प्रोजेक्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड अगर आपको चाहिए, हमने जो भी प्रोजेक्ट्स डिस्कस किया है, किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको उसका सोर्स कोड का लिंक प्रोवाइड किया जाए। जो भी हम भेजते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने जो सर्कल है, जिसको भी भेजते हैं, हम वही सोर्स कोड यूनिक भेजेंगे जो शायद कॉलेज में सबमिट हुआ है। और अगर आपको उसका पीपीटी चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हर एक चीज़ लिख दीजिए। हम हर एक चीज़ का लिंक भेज देंगे क्योंकि हर एक चीज़ क्लाउड पर अवेलेबल है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का कोड गिटहब पर अवेलेबल है, गिटलैब पर अवेलेबल है, कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो वी विल प्रोवाइड द लिंक टू यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहला प्रोजेक्ट आपके लिए हमने चूज किया है वो है वर्चुअल रियलिटी कैंपस टूर। जी हाँ, बहुत से लोगों ने डिमांड किया है इसका, बहुत से लोगों ने इसका सोर्स कोड मुझसे मांगा है, बहुत से लोगों ने कॉलेज में प्रेजेंट किया है प्रॉपर इसको बना के। तो हमारे पास इसका सोर्स कोड भी है। और होता क्या है, वर्चुअल रियलिटी कैंपस टूर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कॉलेज का ही कैंपस मान लीजिए या कोई भी कैंपस मान लीजिए, बिल्डिंग्स मान लीजिए, अगर उसको हमें देखना है या उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, किधर से गेट है, क्या है, नहीं है, एवरीथिंग, सो देखने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है वर्चुअल रियलिटी। तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जहाँ पर क्लिक करके 3D में वो बिल्डिंग को या अपार्टमेंट को या वो पूरा का पूरा कैंपस को देखा जा सकता है और हर एक चीज़ एनालाइज किया जा सकता है। मान लीजिए आप घर बैठे हो और आपको आपके ही कॉलेज के बारे में देखना हो, जिस भी प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखना हो, तो आसानी से क्लिक करके चेक किया जा सकता है। अमेज़न पर भी आप देखेंगे कि आपको होम VR व्यू दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग का जो है मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। और इससे रिलेटेड इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमने आपके लिए चूज किया है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए यूनिक हो सकता है, वो है ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऑलरेडी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हर जगह अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अभी आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो अपने आप में यही एक बड़ी चीज़ हो जाती है, राइट। और वोटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वोटिंग करते हैं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अंडो नहीं हो सकता। अंडो इन द सेंस कि आपने जिसको क्लिक किया है और जो डेटाबेस में सेव हो चुका है, आप उसको अंडो नहीं कर सकते, राइट, चेंजेस नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन वही थ्रेड अप्लाई करता है, वही टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि वो अंडो नहीं हो, जो भी एक बार हो गया है वो सेव हो जाएगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप ब्लॉकचेन का यूज करके एक वोटिंग सिस्टम बना सकते हो और फाइनल ईयर में सबमिट कर सकते हो। बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट। इफ़ यू नीड सोर्स कोड सो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमने आपके लिए चूज किया है वो है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाएंगे, आप लंदन में जाएंगे, विदेश में, फॉरेन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस चलते हैं जो आपके हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, जिसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपने चेकअप करवाया है, शुगर लेवल क्या है, ब्लड का प्रेशर क्या है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जांच करवा के आपके फ़ोन में स्टोर होगा, राइट। जैसे मान लीजिए आपने पैथोलॉजी में या कहीं पे डायग्नोसिस सेंटर में आपने चेक करवाया, राइट, उसको आपने उस ऐप में डाल दिया कि हमारा ये चीज़ इतना है इतना है। फिर मशीन लर्निंग का मॉडल क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और टाइम टू टाइम आपके डाइट के अकॉर्डिंग, आपके वॉकिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि आपकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है।
आप एक्सरसाइज कितना करते हो, हर एक चीज़ उसमें इनबिल्ट रहेगा, वो मॉनिटर करता जाएगा और आपको बताएगा कि आपकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक लोगों पर ये अप्लाई करोगे। मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो हज़ारों लोगों पर या लाखों लोगों पर अप्लाई करने के बाद, लाखों लोगों के प्रिस्क्रिप्शन या फिर ये कह लो रिपोर्ट चेक करने के बाद वो मॉडल बनती है। तो चांसेस जो है लगभग 80 to 90% राइट रहता है। तो इसका भी अगर सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम इसका सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने आपके लिए चूज किया है वो है चैटबॉट फॉर कॉलेज। चैटबॉट फॉर कॉलेज इन द सेंस कि देखो, चैटबॉट तो आपने सुना होगा, अभी बैंकिंग के वेबसाइट पर या फिर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, हर एक के वेबसाइट पर अब चैटबॉट रहती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि सपोर्ट के लिए बहुत से लोगों को हायर करना पड़ता था और वहाँ से लोग क्वेश्चन अपना पूछते थे और सॉल्यूशन मिलता था। टाइम भी ज़्यादा था, ज़्यादा सवाल का मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था, यू हैव टू वेट, और ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछ भी नहीं सकते थे, राइट। अभी क्या है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, अभी चैटबॉट आ गया है। अभी आप चैटबॉट बना सकते हो और चैटबॉट में आप पाइथन यूज़ कर सकते हो बैकएंड में, जो कि बहुत पावरफुल और बहुत फास्ट है। मशीन लर्निंग का जो है LLM यूज कर सकते हो और उसके अलावा आप कॉलेज के लिए बना सकते हो। देखो, कॉलेज के लिए क्यों, किसी और कंपनी के लिए बनाओगे या किसी और चीज़ के लिए बनाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन दूसरे कॉलेज के लिए भी है, लेकिन आपके कॉलेज के लिए अगर नहीं है आपके वेबसाइट पर, तो आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और अपने कॉलेज के लिए आप उसको दिखाओ। और UI जितना बेहतर रखोगे उतना बेहतर आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, उतना अट्रैक्टिव आपका प्रोजेक्ट होगा और आपके जो मेंटर हैं वो सेलेक्ट भी कर लेंगे। और उससे बड़ी बात बताऊं, आपके वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है अगर अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दिया, अच्छा एक फ्यूचर स्कोप बताया और LLM का अप्लाई किया जो कि अच्छा लैंग्वेज में डेटा दिखाता है, तो आपके वेबसाइट पर भी आ सकता है, कॉलेज के वेबसाइट पर। LLM इन द सेंस कि आपने उसको मॉडलिंग किया, कॉलेज के ही डेटा को डालकर फिट कर दिया, ठीक है, उसको मॉडल को ट्रेन कर दिया और उसके बाद आपके कॉलेज की वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दिया, राइट। और कल को नई चीज़ें आती है तो ऐसा मॉड्यूल आपने दे दिया कि भैया कोई नया चीज़ आया है, क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, या कोई डेटा डालना हो, PDF डालना हो, कोई डॉक्यूमेंट डालना हो, सब कुछ रख दो, हम उससे स्क्रैप कर लेंगे। स्क्रैपिंग यूज कर लीजिए पाइथन बैकएंड में, राइट। तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया है वो है अटेंडेंस यूजिंग QR। आपने लॉकडाउन के टाइम में देखा होगा कि फेस पर मास्क होती थी, राइट, और फिर भी क्लासेस होते थे, भले ही डिस्टेंस में हो, मतलब कम लोगों के क्लासेस हो, लेकिन होती थी बाद में, राइट। तो उसमें आपने अटेंडेंस का देखा होगा कि अटेंडेंस में लोग कैसे करते थे, हर कोई तो मास्क पहने हुए होते थे ना, तो उससे मतलब आइडिया लिया गया है ये प्रोजेक्ट, राइट, कि QR कोड से। अब अभी आप जो फोटो में देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये फिंगर से होता है, हमेशा होता था, तो फिंगर का अलग चीज़ हो जाता है। QR कोड से कैसे आप अटेंडेंस कर सकते हो? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाया आपने, जिस प्रोजेक्ट में एक QR कोड है अवेलेबल, राइट, आप वहाँ पे आपका पर्सनल QR कोड है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट रेज करेगा, जनरेट करेगा एक QR कोड आपके लिए। और आप जैसे ही क्लास में जाते हो, टीचर का जो फ़ोन होगा वो प्रोजेक्ट टीचर के फ़ोन में भी होगा, राइट। तो वहाँ पे स्कैनर ओपन करेगा, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो आप स्कैनर सेट करोगे, ओपन करने के बाद आपको आप अपना QR कोड दिखाओगे, वो स्कैन करेगा, आपका अटेंडेंस हो गया, राइट। इससे ये नहीं होगा कि हम पहले भी तो बोलते थे, इससे ये होगा कि डेटाबेस की जो मेंटेनेंस होगा वो बहुत बेहतर होगा। कल को कोई भी चीज़ें फेच करना आसान होगा और आसानी से फेच किया जा सकता है, आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है, उस पर एनालिसिस किया जा सकता है, उस पर कोई मॉडल या फिर उससे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए हमने चूज़ किया हुआ है वेदर फोरकास्टिंग ऐप। जी हाँ, वेदर फोरकास्टिंग ऐप इन द सेंस कि आपने देखा वेदर का जो कंडीशन होता है वो डिपेंड करता है उसके ह्यूमिडिटी पर, उसके क्लाउड लेवल पर, उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आज से 7 दिन या 10 दिन बाद बारिश होगी या मौसम कैसा रहेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो जहाँ पे इसका API आता है। आप आसानी से इसका API यूज कर सकते हो। अगर API का सोर्स कोड चाहिए या फिर लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर लिख दीजिए कि आपको वेदर फोरकास्टिंग ऐप का API चाहिए, राइट। तो हम वो API भी आपको दे देंगे लिंक, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि इसका जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग का मॉडल आता है ये ऑलरेडी जो है ना टेस्टेड है,
राइट, ये प्रॉपर ट्रेंड है, तो आप इसको यूज कर लीजिए और आप उसका ह्यूमिडिटी, आज का क्लाउड, आज का हर एक चीज़ फेच कर लेगा और उससे आपका जो है वो फोरकास्ट करके बता देगा कि वेदर आज का कैसा रहने वाला है, इवन 10 दिन के बाद कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये जो मॉडल होता है ये पिछले कई सालों का, मतलब सैकड़ों साल कह सकते हो, 100 साल का या 50 साल का डेटा जो है निकाल के आपको देता है, राइट, उससे ट्रेंड होता है, तो ये आसानी से फेच कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट देखो, जो दिखता है वही बिकता है, तो कॉलेज में जितना बेहतर आप यूआई बनाओगे ना, उतना बेहतर चांसेस हैं सेलेक्ट होने का प्रोजेक्ट, राइट। और ये प्रोजेक्ट ऐसा वैसा नहीं है, मेरे कई ऐसे जूनियर्स या सब्सक्राइबर्स आपके जैसे ही कमेंट सेक्शन में डाला था, सोर्स कोड मैंने उसको दिया और प्रॉपर कॉलेज में सबमिट हुआ, मेरे पास उसका अभी भी मैसेज है कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, यूआई बहुत बेहतर था उसका, राइट। तो आप नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज किया, रेनफॉल प्रेडिक्शन सिस्टम। अच्छा, ये उसी तरह से जैसे पहला प्रोजेक्ट देखा ना, वेदर फोरकास्टिंग ऐप, ठीक उसी प्रकार से ये है आपका रेनफॉल प्रेडिक्शन सिस्टम। तो रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर सकते हो आपकी बारिश होने वाली है या नहीं, राइट। तो जैसे पहले प्रोजेक्ट में आपने देखा कि वेदर कैसा रहेगा, क्लाउडी रहेगा, बहुत ज़्यादा धूप रहेगी या फिर जैसा भी रहेगा। ये रेनफॉल प्रेडिक्शन सिस्टम की रेनफॉल होगी ही नहीं, ओनली फॉर रेनफॉल। तो रेनफॉल होगी या नहीं ये भी डिपेंड करता है कि क्लाउड कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, मौसम, बिल्कुल मौसम के सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें आप ये बता सकते हो कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी, कौन से एरिया में होगी, किधर होगी, कहाँ का मौसम क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने पैरामीटर्स दोगे उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि हाँ रेनफॉल होगी या नहीं। ये डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, राइट। तो आप इसका अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम इसका सोर्स कोड देंगे, क्योंकि इसको मैंने खुद भी बनाया था अपने फाइनल ईयर में, मतलब सबमिट नहीं किया था, अपने फाइनल ईयर में इसको इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आपके लिए चूज किया है वो है ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन। जी हाँ, ये क्विज एप्लीकेशन इन द सेंस, जैसे आपने देखा जैसे क्विज में क्या होता है कि हम ABCD सेलेक्ट करते हैं, लाइक दैट। तो आप इस तरह के एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो जहाँ पे बहुत नॉमिनल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव UI आप बना दो। मैंने बहुत सारे क्विज के एप्लीकेशंस देखे जहाँ पे UI अट्रैक्टिव नहीं है। वो आप एक ऐसा बनाओ जो सीधा क्वेश्चन ले और उसमें 4 ऑप्शंस ले और एक करेक्ट ऑप्शन ले, दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से ले और प्रॉपर UI में वो एग्ज़ाम ले, राइट। तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई 7th 8th 9th 10th कहीं हो रहा है, या फिर इंजीनियरिंग में आप हो, वहाँ पे कोई क्विज़ होने वाला है, तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आपके ही कॉलेज में, आपके ही क्लास में। तो बेहतर रहेगा, आपका एक अच्छा नाम भी हो जाएगा और अच्छा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो UI जितना बेहतर बनाएंगे उतना बेहतर हो सकता है। तो आप इसमें बैकएंड में पाइथन यूज़ कर लीजिएगा, और अगर आपको जेंगो आता है फ्रेमवर्क, तो जेंगो फ्रेमवर्क से आप बेहतर बैकएंड बना लीजिए। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लेके आप UI बना लीजिए। ज़्यादा मदद लेना है तो ChatGPT से मदद ले लीजिए, वो आपको इस जर्नी में मदद कर देगा। नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज़ किया है ना, वह AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर। जी हाँ, AI बेस्ड मतलब देखो, मशीन लर्निंग और AI को तो सब पता है ना चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपका डेटा नहीं लेता, ये हमारे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का डेटा लेता है, उससे वो ट्रेन करता है अपने आप को, तब जाके आपके डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट देता है, राइट। तो आप एक स्टडी प्लानर बना सकते हो जो आपके स्टडी को प्लान करता है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है, आप उसको बता दीजिए कि आपको इतना चीज़ें पढ़ना है और ये टॉपिक है आपका, राइट। तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने जो उसका ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान करके देगा कि आपको कब पढ़ना चाहिए, कितना देर क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे कवर करना चाहिए, तो ये आपको दे देगा। इवन आपका कोई मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसको कैसे पढ़ोगे, तो एक ऐसा वेबसाइट बनाइए जो इस तरह से स्टडी प्लान कर सके कि भैया इस चीज़ को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो बेहतर रहेगा कि आपने वीक सब्जेक्ट को आप बेहतर बना सकते हो। देखो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर। मैं एक प्रोजेक्ट नहीं, मैं कई सारे प्रोजेक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे फ्यूचर स्कोप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि इनमें से कोई भी 1 या 2 आप चूज करिए और अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करिए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड का लिंक जल्द से जल्द आपको भेजेंगे। और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपको करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया, कोई एरर आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए, एरर का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हमारी जो टीम है वो बहुत मतलब अच्छे डेवलपर हैं, आपकी मदद कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो है डिजिटल फॉरेंसिक इन साइबर सिक्योरिटी।
जी हाँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स, अब तो फॉरेंसिक का मतलब आपको पता ही है राइट, तो किस तरह से वो चीज़ें वेरिफिकेशन होता है एंड ऑल। तो साइबर सिक्योरिटी में इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हालांकि एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, उसका सोर्स कोड हमारे पास है, अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट है तो इसका नाम लिख दीजिएगा, हम उसका लिंक भेज देंगे। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स इन साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी को कितना ज़्यादा और इन्हेंस किया जा सकता है, कितना ज़्यादा और सिक्योर किया जा सकता है राइट। तो उसके लिए हमने डिजिटल फॉरेंसिक का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आप इसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो और इसके कई सारे लेयर्स आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो है ब्लड ग्रुप डिटेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट। यहाँ हमने क्रॉस इसलिए डाल दिया क्योंकि नो मोर ब्लड राइट। तो ब्लड हम लेते हैं चाहे जितना भी ml ब्लड लिया जाए फॉर ब्लड चेक करने के लिए, तो ग्रुप चेक करने के लिए हम ब्लड क्यों लें, हालांकि लेना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये रूल है। लेकिन मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो हज़ारों लाखों लोगों पर ट्रायल करके उसकी जो फिंगर के लेयर्स हैं, फिंगरप्रिंट के जो लेयर्स हैं उसको ट्राई करके और उसका उसका ब्लड ग्रुप क्या था वो डाल के मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन किया गया है। मान लीजिए एक आप हो और आपका जो ब्लड ग्रुप है वो है O, और आपका जो फिंगरप्रिंट लिया, फिर मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए है B, तो मेरा फिंगरप्रिंट लिया, और इसी तरह से लाखों करोड़ों लोगों का डेटा लिया राइट। जो पैथोलॉजी का टेस्ट है उसने लिया, क्योंकि हम हर रोज़ तो कुछ ना कुछ टेस्ट करवाते हैं, लोग तो करवाते रहते हैं हॉस्पिटल में या डायग्नोसिस सेंटर पे राइट। तो वहाँ पे डेटा ले करके उसने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, ठीक है। अब उसके फिंगरप्रिंट से और उसका जो ब्लड ग्रुप था उसको लेके थ्रेड क्रिएट किया और वो मॉडल बनाया, एनालाइज किया। तो आगे आने वाले अगर आप कोई नया बंदा अगर फिंगरप्रिंट देता है तो वो लगभग 80-90% एक्यूरेट किया जा सकता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ या कौन से थ्रेड से मैच करता है राइट। तो सिग्निफिकेंट वे में ये चीज़ें क्लियर हो सकता है और ऐसा प्रोजेक्ट है, मशीन लर्निंग का मॉडल है। आप फ्रंट बनाइएगा, उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डाल दीजिएगा और बैकएंड में ये जाएगा डेटा और उसका ब्लड ग्रुप ये बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो सोर्स कोड चाहिए तो मैं दे दूंगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो है लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, कोई भी नया लैंग्वेज सीखने के लिए कोई इंसान चाहिए होता है जिसको वो लैंग्वेज आता है, फैक्ट है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे चीज़ें आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। जैसे आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी सीखने के लिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाइए जो आसानी से सीखा जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट तो ट्रांसलेट करता है ना, आप उसको सीखने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए जहाँ पे सीखे कैसे। मेरे पास हालांकि एक प्रोजेक्ट है, उसका सोर्स कोड मैं आपको भेज दूंगा, यदि आपको चाहिए तो इस प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आसानी से, अच्छा ये सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हो सकता है, नई लैंग्वेज को अडेप्ट करने के लिए हो सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे आसानी से UI बेस्ड, आप वहाँ पे ग्राफिक जितना बेहतर ऐड करेंगे उतना बेहतर ये हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि नई लैंग्वेज को सीखने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पर एक गेमिंग तरीके से नई लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो इस तरह का आप प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने आपके लिए चूज़ किया वो है विलेज डेवलपमेंट एप्लीकेशन। देखो विलेज डेवलपमेंट एप्लीकेशन इन द सेंस कि देखो आजकल मॉडर्न है, हर एक चीज़ एप्लीकेशन पे चलता है, नो डाउट। तो विलेज बहुत ज़्यादा मतलब एक गाँव एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहाँ से लाएंगे। वो तो गूगल भी नहीं सर्च कर सकते क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे वो ये देख सके कि हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जिसको हमने अगर अप्लाई किया, एक अवेयरनेस के तरीके से ही सही, पर जिसको हमने अप्लाई किया शायद इसके तरीके से हमारा जो गाँव है वह विलेज है डेवलप हो सकता है। ये प्रोजेक्ट हो सकता है एजुकेशन के वे में, हो सकता है कि ये चीज़ें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आप जो एप्लीकेशन बनाओगे ना उसमें अवेयरनेस ऐड करोगे, क्लीनिंग का अवेयरनेस, इसका अवेयरनेस, हर एक चीज़ का अवेयरनेस ऐड करोगे, अलग अलग फीचर्स ऐड करोगे, तो इस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हो आप, ठीक। तो इस तरह का एप्लीकेशन एक रेडी कर सकते हो जिससे लोगों को मदद मिलेगा। सोर्स कोड तो है ही। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने आपके लिए चूज़ किया हुआ है रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन। रेसिपी फाइंडर एप्लीकेशन मतलब देखो आप गूगल पे अगर कोई रेसिपी का नाम डालते हो, तो कोई फूड का नाम डालते हो तो उसका रेसिपी आ जाता है कि आप कैसे कैसे बनाओगे उसको, राइट। इतना टीस्पून ये डाल दीजिए, इतना स्पून ये डाल दीजिए, लाइक दैट।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ पर रेसिपी को फाइंड करना आसान हो और जिसको देख के सच में बनाया जा सके, सिर्फ सीखा ना जा सके या फिर कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग पढ़ के सिर्फ समझा ना जा सके, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके इन द सेंस कि मान लीजिए आपको कोई रेसिपी बनानी है, सपोज दैट कढ़ाई पनीर बनाना है, ठीक है। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए आप गूगल करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स दिखेंगे और वो बताएंगे कि इतना ये ले लीजिए, इतना ये ले लीजिए, ये स्टेप है। मैं कह रहा हूँ ये नहीं, मॉडर्न तरीके से बनाओ, मॉडर्न तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें जैसे ही नाम डाले उसमें क्या हो कि प्रॉपर यूआई में ना वो ग्राफिकल वे में दिखे, ग्राफिकल कि आप कितना बनाना चाह रहे हो, ऊपर में आपका कंटेंट ले कि आप कितना बनाना चाह रहे हो, कितने लोगों को सर्व करने के लिए बनाना चाह रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको दे, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दे आपको कि अब आपको कितना स्पून क्या लेना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कितनी देर पकाना चाहिए। एवरेज, जरूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा वही होगा, सर्टेन होगा, एवरेज तो 1 या 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर इस तरह से हो, ठीक है। तो बैलेंस्ड हो। तो इस तरीके से कोई वेबसाइट मैंने नहीं देखी है कि कस्टमाइजेबल हो। तो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कस्टमाइजेबल है तो यूनिक होना चाहिए ना, तो आप यूनिक करो। जो रेसिपी का नाम डाल के वो वहाँ पे आपका कितने लोगों के लिए बना रहे हो, स्पाइसी मीडियम होगा, कैसा होगा, उसके बाद ये सजेस्ट करेगा कि भैया फ़ोटो के साथ, इमेज के साथ, इमेज आप गूगल से ले सकते हो, बैकएंड में उसका API सेट कर सकते हो, इमेज के साथ वो दिखाएगा कि ये इतना डाल दो, ये इतना डाल दो, इतने मिनट तक रुको, वो वेबसाइट रुकेगा प्रॉपर आपके लिए, राइट। जैसे मान लीजिए बताया कि 5 मिनट आपको पकाना है, आँच पे छोड़ दीजिए, तो 5 मिनट वेबसाइट आपके लिए वेट करेगा, टाइमर सेट रहेगा वहाँ पे। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको देंगे। पर प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, आपने नहीं देखा होगा ऐसा। अगर आपको बता रहा है कि आपको इतना देर वेट करना चाहिए तो वेबसाइट भी आपके लिए वेट कर रहा है। फिर वेबसाइट आपको बोल रहा है कि भैया, आपको एक अलार्म दे रहा है कि भैया देख लो जल ना जाए। तो मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉलो किया किसी ब्लॉग को, आपसे जल जाता है, ख़राब हो जाता है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैलेंस सिस्टम भी हो। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, प्रॉपर टाइमिंग का, और हर एक चीज़ का लास्ट में आप टेस्ट करिए। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट अगर बनाते हो तो बहुत यूनिक होगा। चाहे आप IIT में क्यों ना सबमिट कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट सबमिट होगा, ये बात की 100% गारंटी है। तो इसका सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। बहरहाल वो है मैसेंजर ऐप यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से मैसेज भेजा जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, या तो आप जानते हो क्योंकि फ़ोटोज़ हम भेजते ही हैं, हम ऑडियो वीडियोज़ भेजते ही हैं, तो इस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रही है, एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेके सब गए और जैमर लगा हुआ है, इंटरनेट सबका ऑफ है, पर ब्लूटूथ तो चालू है। तो ब्लूटूथ के थ्रू हम क्वेश्चन भेज सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हम क्वेश्चन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर पर क्वेश्चन पहले ही आया, ठीक है, और उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अभी, तो जो क्वेश्चन आउट होने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म ही हो जाएगा, पर वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे रहेंगे उस रेंज में, क्योंकि ब्लूटूथ का एक अपना रेंज होता है, तो उस रेंज में सबके फ़ोन में क्वेश्चन चला जाएगा और उसका जो ऑप्शन है वो भी चले जाएंगे और वो सबमिट भी कर सकते हैं, और एक फ़ोन में ओवरऑल सबमिट हो जाएगा और वहाँ से सर्वर पर भेजा जा सकता है। तो बीच में कोई भी लेयर ही नहीं बचेगा। और इसका भी सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो है वुमेन प्रोटेक्शन एप्लीकेशन। देखो, वुमेन प्रोटेक्शन एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वुमेन की सेफ्टी के लिए बनी है। आप भी कुछ ऐसा अलर्ट सिस्टम बना सकते हो, कुछ ऐसा यूनिक आइडिया बना सकते हो। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, हालांकि एक हमारे पास प्रोजेक्ट है भी, उसका सोर्स कोड चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। लेकिन आप एक आइडिया क्रिएट कर सकते हो जिस आइडिया के थ्रू जो है आप उसके लिए कुछ अलर्ट सिस्टम या फिर कोई भी ऐसा सेफ्टी का टूल्स रेडी कर सकते हो जो वुमेन के लिए या जो छोटी बच्ची होती है उसके लिए हेल्पफुल हो। देखो, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है या क्या है, ये टोटली इमोशन और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। पर ठीक है, क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड है और कुछ ना कुछ इसके लिए टूल्स बनते रहते हैं, तो आप भी कुछ इसके लिए क्रिएट कर सकते हो। और एक जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है मेरे पास, तो उसका सोर्स कोड चाहिए तो विल प्रोवाइड द सोर्स कोड ऑल्सो। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है होम वर्कआउट प्लानर ऐप। जी हाँ, घर में आप वर्कआउट करते हो, अब उसका प्लान करने के लिए आप कोई पेपर वर्क करते हो या फिर गूगल जाते हो, वहाँ पे डेटा देखते हो, नहीं, आप बैकएंड में
चैट जीपीटी भी लगा सकते हो, बैकएंड में मशीन लर्निंग का मॉडल लगा सकते हो जिसमें अपनी खुद की बीएमआई करके, बीएमआई इन द सेंस आपकी जो मेजरमेंट है, जो आपकी इंस्पेक्शन खुद को, कितना आपका वेट है, कितना आपका ब्लड प्रेशर है, एवरीथिंग सब कुछ आपने डाल दिया और ये प्लान करके देगा कि घर में आपको कितना देर करना चाहिए एक्सरसाइज और कितना खाना खाना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए, हर एक चीज़ को ट्रैक करके आपका वर्कआउट को प्लान कर देगा कि कब वर्कआउट करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए। तो इसका भी अगर सोर्स कोड चाहिए तो हम आपको दे देंगे और आपके फाइनल ईयर के लिए तो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो है अटेंडेंस यूजिंग अ स्टूडेंट फेस आईडी। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ये बताया था QR से अटेंडेंस कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम फेस आईडी की बात करते हैं। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आप लगा सकते हो। मशीन लर्निंग के बहुत ऐसे मॉडल्स हैं जो OpenCV है मान लीजिए, जो फेस को रिकॉग्नाइज करता है और उसका डेटा को स्टोर करता है। बेसिकली हर किसी का फेस का कट अलग होता है, तो उसका जो है वो जो उसका ID क्रिएट करता है वो अलग अलग क्रिएट करता है। तो उसका एक ID होगा हर किसी के फेस का डिटेक्ट करके और डेटाबेस में सेव हो जाएगा और अगली बार से सिर्फ फेस दिखाओ और आपका अटेंडेंस लग जाएगा। ये क्लास में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बाहर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्लास में जैसे मान लीजिए कैमरा लगी है, आप देखो हर एक टीचर का अटेंडेंस चाहिए, हर एक टीचर आपका अटेंडेंस लेगा। तो क्या होता है कि आप जब क्लास में एंट्री करते हो तो ज़रूरी नहीं एक बार फर्स्ट टाइम आपका अटेंडेंस बन गया तो वही लास्ट भी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अटेंडेंस होता है ना। जैसे फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, हर एक टीचर अपना अटेंडेंस लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर जाओगे आप और वहाँ पे आप क्यों चेहरा दिखाओगे, वो तो भीड़ लग जाएगी, क्राउड भी हो जाएगा ना, ये तो अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे कैमरा लगी होगी या कुछ तो ऐसा होगा और उसमें क्या होगा, मान लीजिए टीचर आया, टीचर ने अपना फ़ोन खोला उसी ऐप के थ्रू जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, टीचर ने अपना ऐप खोला और सबका फ़ोटो क्लिक कर लिया एक साथ, ग्रुप सेल्फी भी हो सकता है, उसमें जो अवेलेबल थे उसका अटेंडेंस बन गया। या फिर 5 फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अगर ज़्यादा वो विड्थ है क्लास का ज़्यादा, तो एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, पीछे कहीं से 5 फ़ोटो क्लिक किया, डाल दिया, तो जो भी है बच्चे का अटेंडेंस लग गया ऑटोमेटिक। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, ऐसा चीज़ें ख़त्म हो सकता है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए मैंने चूज़ किया ऑनलाइन मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं, पिछले प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था अटेंडेंस यूजिंग अ स्टूडेंट फेस आईडी, इसका भी सोर्स कोड आपको मिल सकता है। तो आप सोर्स कोड में कमेंट सेक्शन में इसका नाम डाल दीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हालांकि ऑनलाइन मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम। मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस कि मेडिसिन का मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिसिन का मैनेजमेंट कि मेडिसिन का एक आप ऐप रेडी कर सकते हो जिसमें सब कुछ मैनेज होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। सिर्फ मेडिकल के लिए बात हो रहा है, ठीक है। मेडिकल स्टोर अभी आप कह सकते हो, तो मेडिकल के लिए अवेलेबल हो रहा है कि कौन सा चीज़ कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ दवाई है, कितना बचा है, क्या। ये तो इन्वेंट्री हो गया, तो इन्वेंट्री के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा चीज़ मेडिकल मैनेजमेंट इन द सेंस एक ये भी होता है कि मेडिकल की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो चैप्टर बाय चैप्टर, वो कैसे पढ़ाई करेगा, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग। इन्वेंट्री तो बना ही सकते हो। ये मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हो जो चैप्टर बाय चैप्टर वो देख लेगा कि कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, किसकी प्रैक्टिकल कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, ग्राफिकल तरीके से आप दिखा सकते हो। देखो ये ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करोगे उसमें, यूनिक सा फीचर्स, कि इस तरह का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। आप मेडिकल के स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाई में आप मदद कर रहे हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर रहे हो। तो क्या होगा कि बाहर में जो बहुत ज़्यादा फ़ीस देते हैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए, वो कुछ ऑनलाइन भी चीज़ें हद तक सॉल्व किया जा सकता है। हमने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताएं इस वीडियो में, उसमें से जो भी प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बनाना, तो कोई तरह का इशूज़ आ रहा है, हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में उसका भी नाम डाल दीजिएगा, हम उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।